आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, श्रोता बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मैं फिर लाइव आया हूँ और एक प्रेरक प्रसंग आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। संगति कैसी करनी चाहिए? कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। संगति का प्रभाव हमारे आम जीवन पर पड़ता है। संगति हमें प्रभावित करती है। एक भंवरे की मित्रता एक गोबर में रहने वाले कीड़ा से संगति हो जाती है और गोबर में रहने वाला वो कीड़ा एक दिन भंवरे को आमंत्रित करता है। मित्रता है बड़ा अनमोल रत्न, कब तौल सकता इसको धन। भंवरा उस गोबर के कीड़े से इतना प्रेम करता है कि प्रेम में आता है और गोबर का कीड़ा उसे अपने यहाँ बड़ा खुश होता है, अपने यहाँ बड़ा सत्कार जो है करता है। जब उसे भोजन का समय होता है तो वो गोबर का गोली जो ठेल ठेल करके बनाया रहता है वो उसके सामने परोसता है। भंवरा सोचता है कि मैंने शायद मित्रता संगति गलत कर ली। भंवरे ने सोचा कि जो ये संगति का ही फल है कि इसे न रहने का, उठने का, बैठने का भी तहजीब पता नहीं, खान पान भी इसके ठीक नहीं। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो फिर भंवरे ने सोचा कि अपने मित्र इस गोबर के कीड़ा को भी बुलाना चाहिए। भंवरा बुलाता है और जब ये गोबर का कीड़ा अपने मित्र भंवरे के यहाँ पहुँचता है तो भंवरा उसे गुलाब के उन फूलों के बीच में बिठाता है। वह पराग का रस पी करके मदम माता है, बड़ा खुश होता है। फूलों की खुशबू, फूलों के पराग ले ले करके वो गोबर का कीड़ा खुश हो जाता है और इतना खुश, इतना मगन, कहता है कि आपकी जो व्यवस्था है वो तो बहुत बढ़िया है। कितने अच्छा जगह रहते हैं, आपका आशियाना कितना बढ़िया है। यहाँ आकर के एक सुगंधित वातावरण में अच्छा लग रहा है। और गोबर का कीड़ा इतना खुश हो जाता है कि वो फूल के बीज से पराग लेते लेते इसी में निकलने का मन नहीं करता है। और सुबह माली आता है और फूल तोड़ करके ले जाता है। उसमें भंवरा भी जिस फूल के बीच बैठा है पराग लेने के लिए, उसे ले जाता है और मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित करता है। वो गोबर का कीड़ा बड़ा भाग्यों से इठलाता है कि मैंने भंवरे की संगति की। मेरा मित्र कितना ऊंचा सोच वाला है, ऊंची दृष्टि वाला है। आज भंवरे मेरे मित्र की कृपा नहीं होती तो आज मैं गोबर का कीड़ा, मैं तुच्छ, और आज प्रभु के चरणों में मुझे स्थान मिला है। अब ये सोच सोच करके अपने भाग्य पर इठलाता है कि मेरा कितना भाग्य है कि कहाँ मैं गोबर का कीड़ा बन के गोबर में बसर करता था। आज भंवरे जैसे मित्र की संगति में आकर प्रभु के चरणों में आनंदित हो रहा है। तब तक फूल का मालिक, वो पुजारी मंदिर का, आता है और सारे फूल उठा करके ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर देता है। अब वो भंवरा गंगा जी के हिटकोले खा रहा है। अब और अपने भाग्य पर इठलाता है कि मेरे क्या भाग्य कि लोग गंगा में आते हैं स्नान करने के लिए, और आज मेरे मित्र की कृपा से आज मैं गंगा में
गंगा की लहरों में आनंद ले रहा हूँ। तब तक भंवरा आता है और कहता है, मित्र कैसा लग रहा है। वो गोबर का कीड़ा कहता है कि मैं अपने भाग्य को कितना सराहूँ, आपकी मित्रता को कितना सराहूँ। आपकी कृपा हुई कि प्रभु के चरणों में भी स्थान मिल गया। वो फूलों की सुगंध वातावरण में वो पराग ले करके, वो भोजन करके, वो आनंद जो मिला, वो जो आपने सत्कार किया, मैं जन्मों जन्मों में आपका ऋण नहीं चुका सकता है। आपने अच्छा ही किया, आपकी संगति करके मेरा भी जीवन बदल गया। मैं धन्य हो गया। आज मैं गंगा की लहरों में, लोग गंगा स्नान करने आते हैं, अपने भाग्य पर इठलाते हैं, और आज मैं गंगा की लहरों में हिचकोले खा रहा हूँ। कितनी खुशियाँ। तो कहते हैं कि जैसी संगति होती है रंगत वैसा होता है। अगर संगति अच्छी मिल गई तो जीवन भी संवर जाता है। अगर संगति बुरी मिल गई तो फिर हम उन्हीं दलदलों में, उन्हीं कचरों में हम पड़े रहते हैं। हमारे जीवन का स्तर ऊंचा नहीं हो पाता है। तो अब हमें विचार करना है कि हमें भंवरे जैसे मित्र की मित्रता करनी चाहिए कि गोबर जैसे कीड़ा से मित्रता करनी चाहिए। केवल गोबर के कीड़े की भंवरे से मित्रता हो गई तो उसके जीवन की नैया पार हो गई, उसका भाग्य बदल गया, उसका जीवन संवर गया, उसके तकदीर और मुकद्दर बदल गए। तो कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करेंगे। आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संतजनों, महापुरुषों के को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी।